Hey guys, what's up? I'm Ritik and welcome back to my channel. तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वन सीक्रेट फॉर योर मसल ग्रोथ। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट या प्रिंसिपल जो आप लोग अपने ट्रेनिंग मॉड्यूल्स में ऐड कर सकते हो ताकि कोई भी टारगेट हो, मसल बिल्डिंग हो, फैट लॉस हो या स्ट्रेंथ बिल्डिंग हो, आपके टारगेट बहुत अच्छे से अचीव होने वाले हैं। नो सप्लीमेंट, कोई फैंसी वर्कआउट नहीं, कोई सीक्रेट डाइट प्लान नहीं, ना ही कोई सीक्रेट वर्कआउट प्लान। बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूँ। उसमें मैं बताऊंगा कैसे आप लोग अप्लाई कर सकते हो अपने ट्रेनिंग मॉड्यूल्स पे ताकि आपका कोई भी टारगेट हो आप उसको अच्छे से अचीव कर सको। सो लेट्स स्टार्ट। न जाने कितने लोगों मैंने ऑब्जर्व किया है, जब भी मैं जिम में जाता हूँ, मैं खुद से सालों से ट्रेन कर रहा हूँ और कई लोगों को मैंने ऑब्जर्व किया है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो 3 महीने 6 महीने ट्रेनिंग किए हैं तभी उनके फिजिक में या स्ट्रेंथ में अच्छे खासे इंप्रूवमेंट दिखते हैं। और कई लोग ऐसे भी होते हैं जो सालों पर ट्रेनिंग कर रहे हैं तभी उनके फिजिक में हो या वेट लिफ्टिंग इंटेंसिटी हो, कहीं पर भी अच्छे खासे इंप्रूवमेंट नहीं होते। अब जब भी इनके इम्प्रूवमेंट्स नहीं होते, इनके पैटर्न में एक चीज़ हमेशा नोटिस करना कि हमेशा उनका एक गलती हमेशा कॉमन मिलेगा, वो है सेम वेट या सेम रेपिटेशन में ट्रेन करना महीनों और सालों पर। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज वो फर्स्ट डे है, वो लोग 10 kg डंबल से 10 रेपिटेशन लगा रहे हैं, 6 महीने बाद भी उनको सेम ही रेपिटेशन और सेम वेट से ट्रेनिंग करते हुए आप दिखोगे। इससे क्या होता है कि बॉडी को और स्ट्रेस नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से उसका ग्रोथ फेस नहीं आता है। ह्यूमन बॉडी इजीली डिजाइंड है ताकि वो हाईली स्ट्रेस्ड एनवायरनमेंट को अडाप्ट कर सके। इसकी वजह से आपके जो ग्रोथ है उसको ज़्यादा ट्रिगर कर सकते हैं। और जब आपका ग्रोथ ट्रिगर नहीं होता है क्योंकि आप सेम रेजिस्टेंस लेवल अप्लाई करते हो, तो यहाँ पर आता है वो कॉन्सेप्ट जो मैं आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था। तो कॉन्सेप्ट इज प्रोग्रेसिव ओवरलोडिंग। अभी प्रोग्रेसिव ओवरलोडिंग होता क्या है? प्रोग्रेसिव ओवरलोडिंग होता ये है कि आप अपने रेजिस्टेंस लेवल को ट्रेनिंग में ग्रेजुअली इंक्रीज करते हो एवरी वीक, ताकि आपका जो ग्रोथ है हमेशा ट्रिगर हो सके। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आज बेंच प्रेस कर रहा हूँ 50 kg से 8 रेपिटेशन, तो क्या होगा कि मैं नेक्स्ट वीक ट्राई करूँगा मैं 52 kg से 8 रेपिटेशन करने को। ये एक तरीका हो गया प्रोग्रेस ओवरलोडिंग का। एक और तरीका हो सकता है कि आज मैं 50 kg से बेंच प्रेस किया 8 रेपिटेशन, तो मैं नेक्स्ट वीक मैं अपना वेट सेम रखूँगा पर मैं रेपिटेशन बढ़ा दूंगा, तो मैं 50 kg से 10 रेपिटेशन में अप्लाई कर सकता हूँ या कोशिश कर सकता हूँ अटेंड करने का। अब इससे क्या होगा कि बॉडी को दो तरीके से स्ट्रेस मिल रहा है, एक वेट का भी, एक रेपिटेशन का भी। इससे क्या होता है कि बॉडी को न्यू स्ट्रेस मिल रहा है, हाई लेवल स्ट्रेस मिल रहा है, जिसकी वजह से वो अपने ग्रोथ फेज को ट्रिगर करता है। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ वो 5 वेज हाउ कैन इंट्रोड्यूस प्रोग्रेसिव ओवरलोड इन योर ट्रेनिंग मॉड्यूल। पहला तरीका हो गया आपका इंक्रीजिंग वेट रेजिस्टेंस। मतलब हर ट्रेनिंग में आप लोग थोड़ा थोड़ा करके वेट बढ़ाओगे और एवरी इंक्रीज ऑफ वेट इज अ न्यू रेजिस्टेंस टू द मसल और अ मसल टू ग्रो एंड अडैप्ट। फॉर एग्जाम्पल, आज मैं स्क्वाट कर रहा हूँ 100 kg से और मैंने 8 to 10 रेपिटेशन इजीली अचीव किया। और जब मैं इजीली अचीव कर पा रहा हूँ 100 kg से 8 से 10 रेपिटेशन, तो मैं क्या करूँगा, अगले हफ्ते 2 से 5 kg अपने स्क्वाट में ऐड कर दूंगा और कोशिश करूँगा सेम अमाउंट ऑफ रेपिटेशन में करने को। तो अभी बात करते हैं सेकंड मेथड में, वो है इंक्रीजिंग नंबर ऑफ रेपिटेशन। मतलब आज के एक्सरसाइज में मैंने जितना रेपिटेशन किया है, नेक्स्ट वीक में 2-3 रेपिटेशन एक्स्ट्रा करने की कोशिश करूँगा। फॉर एग्जाम्पल, आज मैं बारबेल कर्ल कर रहा हूँ 20 kg से और मैंने इजीली 12 रेपिटेशन अचीव किया, तो मैं नेक्स्ट वीक क्या करूँगा कि सेम वेट में मैं 14 to 15 रेपिटेशन अचीव करने की कोशिश करूँगा। अगर सेकेंड वीक में भी मैं अच्छे से अचीव कर पाया तो थर्ड वीक में मैं एक और या 2 रेपिटेशन ऐड करूँगा। तो इससे क्या होगा कि एवरी एक्स्ट्रा रेपिटेशन विच आई एम ट्राइंग टू डू इज एक्स्ट्रा स्ट्रेस टू माई मसल्स। इसकी वजह से क्या होगा, मेरा जो ग्रोथ है मसल का वो ट्रिगर होगा। थर्ड तरीका हो गया इंक्रीजिंग नंबर ऑफ सेट्स। आपके ट्रेनिंग मॉडल्स में आप जितने सेट्स कर रहे थे ये हफ्ते में, नेक्स्ट हफ्ते में आप लोग एक और सेट एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आज 3 सेट का स्क्वाट्स कर रहा हूँ और मैं इजीली कर पा रहा हूँ, ज़्यादा फटीग फील नहीं हो रहा है मुझे, तो मैं नेक्स्ट वीक को एक और सेट ऐड करूँगा। इससे क्या होगा, जो एक्स्ट्रा एक और सेट मैंने ऐड कर रहा हूँ वो एक न्यू स्ट्रेस है मेरे मसल को, ताकि उसका ग्रोथ को ट्रिगर कर सके। फोर्थ वे, डिक्रीजिंग योर रेस्ट टाइम बिटवीन योर सेट्स। मतलब एवरी टाइम जब आप सेट करते हो, जितना आप रेस्ट टाइम लेते हो उससे थोड़ा कम लोगे आप नेक्स्ट वीक पे। फॉर एग्जाम्पल, आज मैं अगर स्क्वाट्स कर रहा हूँ, पहला सेट किया और मैं 2 मिनट का रेस्ट टाइम लेता हूँ नॉर्मली, ठीक है, तो क्या होगा, अगर मैं इसे कंटिन्यूली हर बार करूँगा तो बॉडी यूज्ड हो जाता है। तो मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट टाइम से
2 मिनट की जगह 1 मिनट 30 सेकेंड्स का रेस्ट टाइम लूँगा तो इट विल ऑल्सो क्रिएट एन एक्स्ट्रा स्ट्रेस टू माई बॉडी ताकि वो ग्रोथ हो सके. The fifth way, the most important and most overlooked way, that is improving technique. हाँ, एवरी टाइम आप जब वर्कआउट कर रहे हो, अगर आपका टेक्निक और मसल कंट्रोल अच्छे से नहीं इम्प्रूव हो रहा है तो आपका प्रोग्रेस अच्छे से नहीं होगा. फॉर एग्जाम्पल, आज अगर मैं स्क्वाट कर रहा हूँ 100 kg से 10 रेपिटेशन, मैं नेक्स्ट वीक भी 100 kg 10 रेपिटेशन कर रहा हूँ, पर तब भी मेरे को प्रोग्रेस दिख रहा है. क्यों प्रोग्रेस दिख रहा है? कि हर बार जब मैं स्क्वाट्स कर रहा हूँ मेरा जो डेप्थ का जो कंट्रोल है वो ज़्यादा बेटर हो रहा है और ज़्यादा प्रोग्रेस हो रहा है. और हर बार जब मेरा डेप्थ का कंट्रोल बढ़ता है, इससे क्या होता है कि एक्स्ट्रा स्ट्रेस मेरे बॉडी को जाता है. इसकी वजह से क्या होता है, जो मेरा ग्रोथ है वो ट्रिगर होता है. अभी आते हैं कि कब आपको प्रोग्रेसिव ओवरलोड को इंट्रोड्यूस करना चाहिए आपके ट्रेनिंग मॉडल में. ठीक है, तो एग्जाम्पल लेते हैं कि आज आप बेंच प्रेस कर रहे हो 50 kg से 10 रेपिटेशन. जो लास्ट के आपके 2-3 रेपिटेशन होते हैं 8 to 10 रेपिटेशन, वो आप कोई स्ट्रगल के बिना कर रहे हो, बहुत इजीली कर पा रहे हो. इसका मतलब क्या कि आप बॉडी हैबिचुएट हो गया उस स्ट्रेस को लेकर. तो क्या करना है आपको, नेक्स्ट टाइम से या तो आपकी इंटेंसिटी का जो वेट है वो बढ़ाइए या रेपिटेशन बढ़ाइए. आपके जो लास्ट स्टेप्स है जिसमें आपको स्ट्रगल करना पड़ रहा है, फॉर एग्जाम्पल आजकल आप 55 kg इन्वॉल्व कर रहे हो 50 kg छोड़कर, और लास्ट के जो 8 to 10 रेपिटेशन हो गए वो स्ट्रगल करके खुद को पुश करके किए हो, तो वहाँ पर आपका प्रॉपर प्रोग्रेसिव ओवरलोडिंग ऐड ऑन हो रहा है. तो इसी तरीके से आप प्रोग्रेसिव ओवरलोड को ऐड कर सकते हो अपने वर्कआउट. द बिगेस्ट मिस्टेक जो लोग करते कि अपने वर्कआउट को ट्रैक नहीं करते, कितना वेट उठाया, कितना रेपिटेशन किया, कितना रेस्ट टाइम किया. अगर आप ट्रैक नहीं कर रहे हो तो आप अपने प्रोग्रेस को अच्छे से ट्रैक नहीं कर पाओगे. इसलिए मैं हमेशा रिकमेंड करूँगा कि आप लोग एक नोटबुक या लोग कोई नोट पैड या फिर अगर वर्कआउट ट्रैकिंग ऐप्स को यूज़ कीजिए. आपको पता चलेगा कि आप कितना वेट उठा रहे थे लास्ट वीक और इस वीक को कितना उठा पा रहे हो. आपका ग्रेजुअली जो आपका इंप्रूवमेंट है उसको आप ट्रैक कर सकते हो. तो ट्रैकिंग द प्रोग्रेस इज ऑलवेज द बेस्ट वे टू मेक बेटर इंप्रूवमेंट इन योर ट्रेनिंग्स. सो फाइनल टेक अवे, हमारे मसल्स तभी ग्रो करते हैं जब वो लोग फोर्स होते हैं अडैप्ट करने के लिए. इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा कि हर बार थोड़ा थोड़ा करके रेजिस्टेंस बढ़ाइए, हमेशा वो एक्स्ट्रा रेपिटेशन करने की कोशिश कीजिए. बी कंसिस्टेंट, दिन देखेंगे आप कुछ ही महीनों में आपके ट्रांसफॉर्मेशन की विजिबिलिटी आपको दिखने लगेगी और आप अच्छे से प्रोग्रेस कर पाओगे. ना कोई सीक्रेट वर्कआउट है, ना कोई सीक्रेट टेक्निक है, सिर्फ आपका हार्ड वर्क है. तो ये रहा आज का वीडियो. कमेंट डाउन कौन सा स्प्लिट आप फॉलो कर रहे हो, आपके इंप्रूवमेंट्स कैसे हो रहे हैं, एंड सी यू इन दी नेक्स्ट वीडियो.